आज हम बात करेंगे 3 ऐसी चीज़ों की जो बिल्कुल सिमिलर है, एक दूसरे से मिलती जुलती है। पहला है रिलीजन मतलब मजहब धर्म, दूसरा है हमारा कल्चर, तीसरा है हमारा ट्रेडिशन। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इसलिए लोगों को गलतफहमी हो जाती है। जो ट्रेडिशन है उसको रिलीजन मान लेते हैं, जो कल्चर है उसको रिलीजन मान लेते हैं, जो रिलीजन है उसको ट्रेडिशन मान लेते हैं। रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम दो चीज़ों पे बात करते हैं। पहला, इंसान का बिहेवियर क्रिएशन के प्रति कैसा है, पहली बात। दूसरी बात, इंसान की जो वो रिलेशन जो गॉड के साथ है, कनेक्शन है, जो गॉड की प्रतिमा इंसान के लिए है, वो क्या है। वो एक भगवान पे मानता है, एक से ज़्यादा भगवान पे मानता है, एक खुदा को मानता है या बहुत सारे खुदाओं को मानता है, खुदा का कोई आकार बताता है या खुदा का आकार नहीं बताता है, खुदा को हर जगह बताता है या खुदा किसी पर्टिकुलर जगह पे बताता है। यह है इंसान का और भगवान का रिलेशन। पहली बात ये कि इंसान का बिहेवियर जो क्रिएशन की तरफ है, इंसान का इंसान से, इंसान का जानवरों से, इंसान का एनवायरनमेंट से, इंसान का हर बायोलॉजिकल चीज़ से जो रिलेशन है वो कैसा है। और दूसरी चीज़ कि इंसान का भगवान से, खुदा से क्या रिलेशन है, कि गॉड के साथ क्या कनेक्शन है, किस वजह से वो गॉड से कनेक्टेड है, क्या सोचता है वो गॉड के बारे में, वो क्या सोचता है कि गॉड कैसा है। यही दो चीज़ें रिलीजन है। दूसरी चीज़ है ट्रेडिशन। अब ट्रेडिशन क्या है कि अभी किसी ज़माने में कोई काम किया जाता था, किसी के पापा ने किया, तो फिर उसने वो अपने बेटे को बात सिखाई, फिर उसने भी किया, फिर उसने अपने बेटे को बात सिखाई तो उसने भी किया। तो ये चलते आया। जो काम एक बार नहीं बार बार किया जाए, नस्ल दर नस्ल काम किया जाए, तो वो उनको अपने एंसेस्टर से मिली हुई कोई चीज़, अपने एंसेस्टर से मिला हुआ कोई प्रोसेस, कोई फंक्शन जो वो सोसाइटी में परफॉर्म कर रहे हैं, वो उनका ट्रेडिशन है, ना कि रिलीजन है। और तीसरी बात है कल्चर। जो कल्चर है, कल्चर को रिलीजन के अंदर कभी नहीं घुसेड़ना होता है, क्योंकि रिलीजन एक डिफरेंट चीज़ है, ट्रेडिशन एक अलग चीज़ है और कल्चर एक अलग चीज़ है। कल्चर में हम अभी जो तमिलनाडु के लोग हैं मसालेदार खाना खाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अलग तरह का खाना खाते हैं, अमेरिका के लोग हैं वो अलग तरह का खाना खाते हैं, और चाइनीज़ वो तो अजीब तरह का खाना खाते हैं। ये एरिया वाइज है। कोई इंसान अगर शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, तो वो उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसके जो एंसेस्टर थे उन्होंने ये पता किया, ऑब्जर्व किया कि हम लोगों को वेज खाना ही खाना चाहिए, ये हमारे लिए ठीक है। वो एक साइंटिफिक मेथड है, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो खा रहे हैं। जो नॉन वेजिटेरियन इंसान का एवोल्यूशन हुआ, पहले हम सब डिपेंडेंट थे जानवरों के ऊपर। हम सब जितने भी लोग हैं वो हम मीट खाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हम लोगों ने सब्जियां लगाना, चावल लगाना, जो भी खाने की चीज़ें हैं, ग्रेन्स लगाना शुरू किया, तो हम लोग सब्जियां भी खाने लगे, फल फ्रूट खाने लगे। हर एक चीज़ जो भी हमारी एग्जिस्टेंस, हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी थी, वो हमने अपने एवोल्यूशन के सफ़र में किया। लेकिन फिर से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, लोग कल्चर को और ट्रेडिशन को अपने रिलीजन के अंदर मिक्स करते हैं। जैसे हमारे कल्चर में, हमारे यहाँ की जैसे शादियाँ की जाती हैं, वो हमारे रिलीजन का हिस्सा नहीं है। जो वहाँ पे परफॉर्मेंस किया जाता है, जो वहाँ पे फंक्शन होता है, जो वहाँ पे एक सोशल एक्शन होता है, वो रिलीजन का हिस्सा नहीं है। वो बस एक ट्रेडिशन है, वो हमारा एक कल्चर है। हम कपड़े कैसे पहनते हैं, अभी जो मुस्लिम है वो कपड़े पहनते हैं पूरे पैरों तक, उनकी सुन्नत के हिसाब से वैसे। पर वो सुन्नत बनी ही इसलिए क्योंकि वो उस टाइम के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाई गई, ताकि वो उसकी सर्वाइवल को सपोर्ट करे। जैसे ठंड से बचने के लिए, हीट वेव से बचने के लिए वैसे कपड़े पहनाए गए। जैसे लड़कियां हैं, अभी अगर देखा जाए तो लड़कियां ये कहती हैं कि छोटे कपड़े पहने जाएं तो इसमें इज्जत है। कोई भी धर्म इस बात को अलाउड नहीं करता कि लड़कियों को छोटे कपड़े पहने चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक कारण भी है, और इसके पीछे एक डिग्निटी, एक रेस्पेक्टफुल ओपिनियन भी है। वो ये है कि एक मिसाल है कि रैपर के अंदर एक टॉफ़ी होती है, उसके अंदर चूंटियाँ नहीं पड़ती, पर जो टॉफ़ी रैपर से बाहर होती है उसके अंदर चूंटियाँ पड़ती है। एग्जैक्टली सेम जो फीमेल्स हैं उनको स्पेशल राइट्स दिए गए, उनको कम ड्यूटीज़ दी गई, इसलिए नहीं कि उनको दबाया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको दबाने के लिए है, पर बहुत सारे स्पेशल राइट्स उनको इसलिए दिए गए ताकि वो अच्छे से रहें। और हम अपने टॉपिक से भटके ना, तो हमारा टॉपिक ये था कि रिलीजन, ट्रेडिशन और कल्चर क्या है।
रिलीजन मैंने आपको बताया, फर्स्ट कनेक्शन ह्यूमन बिहेवियर विद द क्रिएशंस, सेकंड कनेक्शन ह्यूमन बिहेवियर विद द गॉड। ट्रेडिशन क्या है, जो एंसेस्ट्रल प्रोसेस है। कल्चर क्या है, वो जियोग्राफी से डिफाइन होगा कि कौन से लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसा खाना खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे शादी करेंगे, वो सब डिफाइन करता है वहाँ की जियोग्राफी पे। वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे प्लेन एरिया है, उस सब से डिपेंड करता है आपका कल्चर। पर आपका कल्चर आपका रिलीजन नहीं है, आपका ट्रेडिशन आपका धर्म नहीं है। आपका जो धर्म है वो बस वो एक पवित्र जो आपकी बुक है, जैसे कुरान, गीता, बाइबल, जो भी आपकी बुक है जिसे आप बिलोंग करते हो, वो ही धर्म है। उससे अलग जितनी भी बातें हैं जो आपको बताई जाती हैं, वो या तो ट्रेडिशन होता है या कल्चर होता है। तो कभी भी आप अपने ऊपर ये बात न थोपें कि ये हमारे दादा करते थे, या हमारे बाप करते थे, या हमारे चाचा करते थे, तो हम भी ये बात करें। क्योंकि ट्रेडिशन एक अलग चीज़ है, कल्चर एक अलग चीज़ है, और आपका धर्म एक अलग चीज़ है। जितना भी रिलीजन है, किसी का भी कोई भी सा भी रिलीजन आप उठा के देख लो, वो साइंटिफिक है, साइंटिफिक बेस पे बनाया गया है। तो रिलीजन भी एक साइंटिफिक बेस है, पर जो ट्रेडिशन और कल्चर है ये साइंटिफिक बेस उतना नहीं है। इसमें थोड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल शादियाँ की जाती है, हिंदू के रिलीजन में शादी की जाती है, आग के ऊपर फेरे लिए जाते हैं, वो सब ट्रेडिशन है और कल्चर है, वो रिलीजन नहीं। आप वेदास में या रामायण में उठा के देख सकते हो कि कैसे पहले होता था शादी। तो जैसे मुस्लिम से में शादी होनी हो तो मुस्लिम मस्जिद के अंदर जाके निकाह कर लेते हैं, वैसा तो नहीं होता, पर ऐसा रिलीजन के हिसाब से। लेकिन ट्रेडिशन के हिसाब से क्या है, कोई पढ़ा लिखा इमाम सब लाओ, वो निकाह पढ़ाओ अच्छे से, धूमधाम से। तो वो एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, ना कि रिलीजन है। ट्रेडिशन डिफरेंट थिंग एंड कल्चर इज अ डिफरेंट थिंग, रिलीजन इज अ डिफरेंट थिंग। रिलीजन इज अ सैक्रेड, ट्रेडिशन एंड कल्चर इज नॉट सैक्रेड। इसको आप कभी भी बदल सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये ट्रेडिशन, ये कल्चर आपको अलो नहीं करता है कि आप अच्छे से सर्वाइव करो, आपके सर्वाइवल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उस ट्रेडिशन कल्चर को ख़त्म करके एक नया ट्रेडिशन कल्चर शुरू कर सकते हो। क्योंकि जितने भी ट्रेडिशन कल्चर वो एनवायरनमेंट के हिसाब से, आपकी जियोग्राफी के हिसाब से बनाए गए। आप सर्दी में ठंडे गर्म कपड़े ही पहनोगे और गर्मी में आप पतले कपड़े ही पहनोगे, ये एनवायरनमेंट है। इसमें आप रिलीजन बीच में नहीं घुसा सकते, क्योंकि रिलीजन इज़ अ कॉमन सेंस थिंग। जितनी भी कॉमन सेंस की बातें हैं वो रिलीजन में लिखी गई हैं पहले से। ये फिर भी आउट ऑफ दैट सेक्रेड थिंग, अगर आपको लगता है कोई चीज़ है जो रिलीजन के अंदर नहीं है, तो उसको आप कॉमन सेंस से देखिए। एनवायरमेंटली, जियोग्राफिकली ये चीज़ मेरे सर्वाइवल को सपोर्ट करती है नहीं। अगर वो चीज़ आपके सर्वाइवल को सपोर्ट करती है तो दैट इज़ गुड थिंग, अगर नहीं करती है तो दैट्स अ बैड ट्रेडिशन। बहुत सारे ट्रेडिशन है, जैसे कि बलि देना, फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदू रिलीजन में या मुस्लिम रिलीजन, कोई भी रिलीजन है, वो बलि देते हैं, किसी भी जानवर को मार काट के फेंक देता है। किसी बहुत सारे रिलीजन है, कोई एक रिलीजन नहीं है जिसमें ऐसा किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं, वो रिलीजनस बात नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल बात है कि उनके बाप दादाओं ने वैसा किया है तो वो भी कर रहे हैं। किसी भी जानवर या पक्षी को काट के उसको फेंक दिया जाता है, तो वो एक ट्रेडिशन है, ना कि एक रिलीजन। उससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो रहा है, फूड चेन को भी नुकसान हो रहा है। एक तो वेस्टेज ऑफ फूड हो रहा है, और दूसरा किसी की जान जा रही है। अगर आप उसे अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट्स अ गुड थिंग, बट अगर आप उसको फेंक रहे हैं एज अ ट्रेडिशन और रिलीजन के साथ जोड़ के अपने रिलीजन को भी बेकार कर रहे हैं, और वो जो आपकी आस्था है उसका भी आप कचरा बना रहे हो। इसलिए एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि रिलीजन इज़ अ डिफरेंट थिंग, ट्रेडिशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड कल्चर इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक बार फिर से बताता हूँ, व्हाट इज़ रिलीजन? रिलीजन इज ओनली टू थिंग्स। वन थिंग दैट इज कनेक्शन विद द क्रिएशन, ये आपका रिलीजन है। दूसरा, कनेक्शन विद द गॉड, और आप गॉड को मानते कैसे हो, एक मानते हो, दो मानते हो, तीन मानते हो, उसकी शक्ल मानते हो या नहीं मानते हो। दूसरा, कल्चर, कल्चर आपकी जियोग्राफी में मैटर करता है। तीसरा, ट्रेडिशन, आपके एंसेस्टर ने पीछे क्या किया उसको अगर आप फॉलो करते हो, दैट्स अ ट्रेडिशन। और कल्चर ट्रेडिशन मिला के दोनों को रिलीजन के अंदर जब ठोक दिया जाए, वो कल्चर, वो ट्रेडिशन जो कॉमन सेंस से और जियोग्राफी से, एनवायरनमेंट से और साइंटिफिक मेथड से बनाया गया हो और रिलीजन को अंदर डाला गया हो, पहले से रिलीजन के अंदर हो, दैट इज़ आल्सो रिलीजन। लेकिन वो ट्रेडिशन, वो कल्चर जो रिलीजन के अंदर ही हो, दैट्स अ रिलीजन। जो कल्चर और ट्रेडिशन रिलीजन में नहीं हो लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं, वो रिलीजन का हिस्सा नहीं है। क्योंकि कल्चर एंड ट्रेडिशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिलीजन, बट रिलीजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। जो भी हम ट्रेडिशन बनाएं, जो भी हम कल्चर बनाएं, वो रिलीजन नहीं है, बल्कि जो ट्रेडिशन और कल्चर रिलीजन के अंदर है, दैट्स अ रिलीजन, दैट्स ओनली सेक्रेड। जो उसके
बात की बातें वो हमारा रिलीजन नहीं है। थैंक यू। जॉइन विजन अस